मुकम्मल प्रेम कहानी से ज़्यादा लोगों को अधूरी प्रेम कहानियाँ याद रहती हैं। फिर चाहे वो कहानी हीर रांझा की हो, लैला मजनू की हो, रोमियो जूलियट की हो या सलीम अनारकली की। ऐसी ही एक अधूरी प्रेम कहानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार और मधुबाला की है। आज भले ही दोनों हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, मगर दोनों का नाम हमेशा के लिए अमर प्रेमियों की किताब में दर्ज है। आज की फिल्मी कहानी दिलीप कुमार को समर्पित। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी काफ़ी दिलचस्प थी, लेकिन उनकी कहानी का कुछ ऐसा अंत हुआ कि दोनों को अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रास्ते चुनने पड़े। मधुबाला और दिलीप कुमार साल 1951 में फिल्म तराना के सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों की नज़रें मिली और पहली नज़र का प्यार हो गया। मधुबाला ने अपने इश्क के इजहार के लिए दिलीप कुमार के मेकअप रूम में एक पर्ची और गुलाब भेजा। इस पर्ची पर लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। दिलीप ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मधुबाला के इश्क को रजामंदी दे दी। बाद में दिलीप कुमार की दीवानगी भी इस कदर बढ़ी कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर वहां पहुंच जाते थे जहां मधुबाला की फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी। साल 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों पहली बार सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के साथ नजर आए। इस दौरान मधु लगातार दिलीप साहब का हाथ थामे हुए थी और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। दिलीप कुमार भी मधुबाला के प्यार में कम पागल नहीं थे। मधुबाला को सिर्फ देखने के लिए दिलीप कुमार मुंबई से पूना तक कार चलाकर आया करते थे और दूर खड़े होकर उन्हें निहारा करते थे। दोनों के प्यार को रजामंदी देते हुए मधुबाला के पिता ने दोनों की सगाई भी करवा दी थी। मगर 9 साल बाद इन प्यार के पंछियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। दोनों अचानक अलग हो गए। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच रिश्ता खत्म होने के बाद उस वक्त की पत्रिकाओं में इसकी खूब चर्चा हुई। रिश्ता टूटने की वजह ये बताई गई कि मधु के पिता नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो। हालांकि ये पूरा सच नहीं था। मधुबाला के पिता की अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो इस बात से काफ़ी खुश थे कि एक घर में 2 बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो तो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने करियर के अंत तक अपनी फिल्मों में डुएट गाते नजर आए। जब मधुबाला ने अपने पिता की इन योजनाओं के बारे में दिलीप कुमार से बात की तो दिलीप साहब ने कहा, मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और करता हूँ। उसमें मेरा अपना ही प्रोडक्शन हाउस क्यों ना हो, मैं ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप की यही बात मधु के पिता को बुरी लग गई। यहाँ तक फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आया साल 1957 जब फिल्म नया दौर के लिए निर्देशक BR चोपड़ा ने दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए यूनिट को ग्वालियर में शूट करना था। वहां पर एक और फिल्म ज़बीन जलील की शूटिंग के वक्त भीड़ ने महिलाओं पर हमला कर दिया था और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे, जिसके बाद मधुबाला के पिता काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने मधुबाला को आउटडोर शूटिंग की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद उन्होंने फिल्म के मेकर से लोकेशन बदलने की बात भी कही, लेकिन BR चोपड़ा इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। उनके पिता को मधुबाला के बाहर शूट पर जाने से परेशानी नहीं थी, उन्हें सिर्फ ग्वालियर में शूटिंग करने से परेशानी थी। खैर, उस वक्त तक फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। अब तक फिल्म की शूटिंग पर काफ़ी खर्चा हो चुका था और मधु के पिता उन्हें बाहर शूटिंग की इजाज़त नहीं दे रहे थे। आखिरकार तंग आकर BR चोपड़ा ने ये मामला कोर्ट में घसीट लिया और फिल्म में मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार भी कोर्ट में पहुंचे और सबके सामने मधुबाला के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। उन्होंने भरी अदालत में कह दिया कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और उनके मरने तक मोहब्बत करते रहेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था। दिलीप कुमार ने कोर्ट में अपना बयान मधुबाला के पिता के पक्ष में न देते हुए BR चोपड़ा के पक्ष में दे दिया। बस यहीं से सारा मामला बिगड़ गया। मधुबाला और दिलीप के रिश्ते में खटास आ गई। मधुबाला के पिता की नाराज़गी के बाद भी दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे। साल 1956 में फिल्म मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला से मिले और कहा, काजी इंतज़ार कर रहा है, चलो मेरे घर, आज शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार ने कहा, अगर तुम आज नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। मधुबाला ने कहा, मेरे घर चलकर अब्बा से माफ़ी मांग लो और उन्हें गले लगा लो, बस मैं यही चाहती हूँ। दिलीप इस बात के लिए राज़ी नहीं थे।
दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा दिलीप ने मधुबाला से कहा था। वो मधु के पास फिर कभी नहीं लौटे। कई साल बाद दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते को लेकर मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मधुबाला रिवाज के अनुसार चुन्नी लेकर आई थी। भाईजान यानी दिलीप कुमार भी पठान थे। मेरे पिता कभी दोनों की शादी के खिलाफ नहीं थे। हम लोगों के पास पहले से ही काफ़ी कुछ था। हम जानते थे कि आपा और भाईजान एक दूसरे के लिए बने हैं। भाईजान अक्सर हमारे घर आते थे। वो हम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आपा और भाईजान ड्राइव पर जाते या कमरे में बैठकर कई घंटों तक बातें करते थे। मधुबाला की बहन ने आगे ये भी बताया कि भाईजान ने मेरे पिता को भरी अदालत में तानाशाह कहा और वहाँ BR चोपड़ा के हक में उन्होंने बयान दिया। इस अदालत के मामले के बाद से ही दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई और रिश्ता टूट गया। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को ठीक करने की बहुत कोशिश भी की, मगर बाद में कुछ ठीक नहीं हो सका। भाईजान से अलग होकर आपा बहुत रोती थी। वो भाईजान से फ़ोन पर बात करती थी तो वो कहते थे, अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन आपा कहती थी, मैं शादी करूँगी मगर एक बार घर आकर सॉरी कह दो और गले लगा लो। दोनों की इसी जिद ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मगर मेरे पिता ने उनसे सगाई तोड़ने के लिए कभी नहीं कहा था और ना ही माफ़ी मांगने के लिए कहा था। इस तरह से दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। ये थी आज की हमारी फिल्मी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।